कल रिकवरी अच्छी आई थी जो एंड में हमने कैप्चर भी करी थी, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर बाजार बंद हुए, क्या संकेत दे रहा है आज के लिए? दीप देखिए, पैनिक में लेना है और उछाल में देना है, ये बहुत क्लियर है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि कल के पैनिक में खरीद पाना मुश्किल है। लेकिन बाजार में बार बार ये कह रहा हूँ कि आप एक मन बना लो, मुझे बाय ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है, या अगर मैं कॉन्ट्रा कॉल लूंगा तो ट्रेडिंग रेंज के किसी भी लोअर लेवल पे मैं खरीदूंगा, हायर लेवल पे बेचूंगा, और आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे क्लियर कट एक स्ट्रेटजी पूछेंगे, मेरी पसंद की पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा मुझे अभी भी बाय ऑन डिप्स लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, स्क्रीन के सामने हैं, तो आप दोनों ट्रेड लीजिए, और अगर आपका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप को हेज करके करना जानते हैं, तो उछाल में आप बिकवाली करके ट्रेड करेंगे, तब भी आपका पैसा बनेगा। अगर आपने डिसिप्लिन के तौर पर और ट्रेड को, ट्रेंड को सही पकड़ा है, तो ये मार्केट आपको दोनों तरफ पैसे बनाने का मौका दे रहा है। डे हाई पे बंद होता है तो नीचे खुलता है, डे लो पर बंद होता है तो हाई खुलता है, इंट्राडे में आपको मूव देता है। आप इंट्राडे की उछाल मजबूती का फायदा बेच कर ले सकते हैं, इंट्राडे की कमजोरी का फायदा खरीद कर ले सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ट्रेंड है। प्रॉब्लम क्या है, हम बायस्ड हो जाते हैं जब ट्रेडिंग, जब हम स्क्रीन को देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, कि लोग बायस हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो लेना ही था, नीचे क्यों आ गया। आप ट्रेडर हो, आपको लेना या देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ट्रेंड और ट्रेड पकड़ना इंपॉर्टेंट है, लेवल पकड़ना इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सकता है बाई नेचर 80% 90% लोग शॉर्ट नहीं करना चाहते, न करना जानते हैं, लेने का ही मन होता है, इसलिए मार्केट में आते हैं, तो फिर आप सही लेवल का इंतजार करें, वहां पर आप करें। फॉर एग्जाम्पल, हम काफी लंबे समय से कह रहे थे जो बेस्ट बाय जोन है 16,750 16,850 है। पहले हम 16,850 तक आकर गए, कल हमने थोड़ा सा लो और नीचे 16,828 का बनाया, ठीक है। लेकिन है अभी भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में, वहीं से आप देखिए वापस से मार्केट घूमा भी है। बैंक निफ्टी आपका 38,900 के आसपास से कल फिर घूम गया, वो स्टॉप लॉस का लेवल नहीं तोड़ा, करेक्ट। सो आई थिंक 38,450 38,625 बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है। निफ्टी का 16,750 16,850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उस रेंज तक अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं। और जब तक मैं फ्रेश कमजोरी तब मानूंगा जब आप 16,750 के नीचे बंद होना शुरू करें, मैं फ्रेश कमजोरी तब मानूंगा जब 38,400 के नीचे बंद होना शुरू करें। तो आप जो अगला बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां पर है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, रिस्क तो रहेगी, और अगर आप सोचो मेरे लेते ही सारी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए, सारी दुनिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और यही 7 दिन पहले हम इसको लेमन ब्रदर्स से कंपेयर कर रहे थे, और अब 7 दिन बाद हम ये चाहते हैं कि 7 घंटे में सब कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाए दुनिया खतरे से बाहर है, वैसा नहीं हो सकता। सो आपको इन लेवल पर लेकर दो ही चीजें ध्यान में रखनी, एक मुझे नीचे के लेवल देखने पड़ सकते हैं, दूसरा मुझे इंतजार करना पड़ सकता है। अगर इन दो चीजों के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो फिर समस्या क्या है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई थिंक खरीदारी का वक्त है दीप, हल्का फुल्का खरीदारी कीजिए, कम कीजिए, उतना ही खरीदिए जितना आप नीचे जाने पर आप किसी और को दोष न दें, न बाजार को, न किसी और जिसको सुनकर आपने खरीदा है या देखकर आपने खरीदा है, जिसकी सलाह पर खरीदा है। आप ये सोचे कि मैं अपना डिसीजन खुद ले रहा हूं और मैं अपने कन्विक्शन से खरीद रहा हूं। नहीं कन्विक्शन है तो मत खरीदिए, कोई भी कहे, मैं भी कहूं, कोई भी कहे, अगर आपका कन्विक्शन, अल्टीमेटली पैसा आपका है, कन्विक्शन आपका है। क्योंकि मैं तो अगर समझिए 16,500 भी आ गया, मैं तो बोलूंगा होल्ड करो, लेकिन आपका कन्विक्शन ही नहीं है, तो आपका 16,900 17,000 में लेके 16,500 में बिक जाएगा। सो इसलिए आपका कन्विक्शन भी होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक जिन लोगों को कन्विक्शन है उनके लिए खरीदने का समय है, इसमें कोई डाउट नहीं। एसआईपी की तो आपने वो बताई दी, बिल्कुल। और आज हम आपको, और जिन लोगों को बेचने के ही मन है, तो आज हम आपके लिए 9:40 पर एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर आ रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन रिसर्च में। कल हमने आपको बताया था, कल हम आपको कहा था कि कब आपको पैसा लगाना चाहिए। साल में पैसा लगाने का मंत्र आपको दिया था, पहले 3 महीने में आपको लगाना चाहिए करीबन 50% पैसा, अगले 3 महीने में यानी कि अप्रैल से जून में 25%, और जुलाई से सितंबर में 25%, अगर आप अपने टुकड़ों में लगाना चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 75% पैसा भी अगर पहले 3 महीने में लगा दे तो कोई हर्ज नहीं, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो। आज हम आपको बताएंगे कि आपको बेचना कब चाहिए। आज बेचना कब चाहिए? अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ कल के मुकाबले में आज की रिसर्च और ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, और ज्यादा पावरफुल है, और ये रिसर्च अभी तक किसी ने की नहीं होगी कि आपको खरीदने का वक्त सब कौन सा अच्छा होता है और बेचने का वक्त कौन सा अच्छा होता है। तो आज हम आपको बेचने का वक्त बताएंगे 9:40